हरे कृष्णा। जिंदगी में तो रोज नए गम आते हैं, पर जब हम श्री कृष्ण नाम जपते रहते हैं, उनकी चेष्टा करते रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, या ये कह लेते हैं जब हम श्री कृष्ण महाराज जी का ध्यान करते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने सबसे उत्तम बात हमें प्रदान की हुई है कि नाम लेने में, कार्य करने में और परमात्मा का ध्यान करने में क्या अंतर है। तो ध्यान एक ऐसी विधि है, ध्यान एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि जैसे जैसे हम ध्यान करते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारे मन का शुद्धिकरण भी होता जाता है, क्योंकि ध्यान के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, बहुत सारी ऐसी ध्यान के अंदर परमात्मा ने ध्यान को बहुत उत्तम बोला हुआ है। ध्यान यानी समरण, समरण करना या ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। इससे क्या होता है कि एक तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है, वाइब्स मिलती है, हमारा ऑरा क्लीन होता है। और अगर हम किसी वस्तु का ध्यान कर रहे हैं या हम किसी व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, या तीसरी स्टेज पे होता है कि हम सीधा परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं, हम सीधा अपनी आत्मा परमात्मा तक कनेक्ट कर देते हैं। एक तो बहुत जिसे समाधि कहा जाता है, समाधि से भी ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तक अभी हमारा ऑरा पहुँचता नहीं है, जहाँ तक अभी हमारी यात्रा वहाँ तक पहुँची नहीं है, इसलिए अभी बहुत समय है उन सारी चीज़ों को। परंतु शुरुआत तो हम यहीं से कहेंगे, एकांत से ही होगी। अगर जब तक हम एकांत में रहकर या परमात्मा की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ नहीं लगेगा। इसलिए अगर जो लोग कुछ मेडिटेशन करते हैं, कुछ योगा करते हैं, उनको ये सारी चीज़ें पता होगी कि ध्यान के बाद हमारे जीवन के अंदर और हमारे मन के अंदर कैसे कैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। हमें सब पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सी उत्तम चीज़ है, कौन सी वस्तु हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें क्रोध करना है कि नहीं करना है, हमें किस व्यक्ति के पास जाके बैठना है, कितना स्मरण करना है, जीवन में क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ विचार आने शुरू हो जाते हैं ध्यान से, क्योंकि ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। ध्यान कोई सामान्य चीज़ नहीं है कि बैठ गए, आंखें बंद कर ली और हमने ध्यान लगा दिया, ऐसा नहीं है। ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ही हम परमात्मा की तरफ बढ़ने का जब प्रयास करते हैं तो सबसे पहली स्टेज ध्यान ही होता है। जब एक जीव का परमात्मा के साथ ध्यान लग जाता है तो बस समझ लो उसे परमात्मा की प्राप्ति अंदर ही हो जाती है, उसके अंदर ही खड़ जाते हैं परमात्मा। उसको फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके मन के अंदर ही परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। वो हर समय जीव सुख के अंदर रहता है, वह अपना कर्म कर रहा है, परंतु वो सुख के अंदर ही है। और वो कर्म खुद स्वयं नहीं करता, वो कर्म उससे सीधा परमात्मा करवाते हैं। कभी भी उसको उसके हाथों से ऐसी कोई चीज़ नहीं होने देते हैं जो उस मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यान के बाद सीधी परमात्मा के साथ हमारी कनेक्टिंग हो जाती है, ध्यान समरण से ही। इसलिए ध्यान और समरण करना वह बहुत ही उत्तरदायी बोला गया हुआ है। इसलिए ध्यान और समरण करते रहिए। ध्यान और समरण से ही हम परमात्मा तक शायद जा पहुँचेंगे। तो इसलिए आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं
जिनको पता चल चुका है कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए क्या चीज़ लाभदायक है और कौन सी चीज़ हमारे लिए सकारात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, इनके अंदर भीतरता क्या होती हैं, वे स्वयं ही जान जाते हैं। इसलिए ये सारी जितनी भी नेगेटिविटी आजकल के पर्सन, आजकल के लोगों के अंदर हैं, जितने भी उनके मन में ये जो बहुत अलग अलग से विचार आते हैं, जितने भी इतने कथन दोष कहे गए हैं जो हमारे अंदर घट जाते हैं, जैसे जाने अनजाने भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो लाभ उत्तमदायक नहीं है, वह हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए अपने मन के अंदर सबसे पहले तो कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य कर रहे हो, एक छोटा सा भी कार्य कर रहे हो, तो ध्यान, इसलिए कहा कि सबसे पहले ध्यान पूर्वक ही कार्य किया जाए तो वो सफलता में बढ़ता है और वो हमें शायद प्रोसेस की तरफ भी ले जाता है। इसलिए ध्यान से ही सारे कार्य करिए, बिना ध्यान करे, बिना सोचे विचारे जो भी काम हम करते हैं वो गलत ही हो जाता है। जाने अनजाने में भी हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स या गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हम अंदर ही अंदर हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं। मन में हम बहुत सारा विलाप करते हैं कि हम ये नहीं करना चाह रहे थे पर हमसे ये हो चुका है। हम अंदर ही अंदर अपने आप को फिर कोसते हैं और दुखी होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से ही कोई कार्य करेंगे, ध्यान से, विचार से, सोच समझ के अगर आप कोई काम करते हो तो आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी और कोई भी गलती नहीं होगी, जिसके कारण फिर आपको दुख मन के अंदर आए कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे करनी थी या ये चीज़ हमें करनी ही नहीं थी। इसलिए सोच विचार कर परमात्मा के साथ अपना समय बिताइए। परमात्मा के साथ रहकर या परमात्मा का ध्यान कर कर ही हमें अपने जीवन की तरफ और हमें अपने जीवन से एक ही प्रेरणा मिलती है कि प्रतिदिन दिनचर्या में सिर्फ ध्यान हो तो सिर्फ परमात्मा का ही हो, जो जन्म जन्म हमारे साथ रहेंगे, अनंत जन्मों से भी हमारे साथ हैं। आने वाले जितने जन्म भी होंगे वो शायद परमात्मा ही हमारे साथ होंगे, हम शायद नहीं कहेंगे, वह परमात्मा ही हमारे साथ होंगे। इसलिए हमें अगर कोई रिश्ता बनाना है तो हम परमात्मा से ही हमारा रिश्ता बनना चाहिए, क्योंकि एक पर भरा परमेश्वर सच्चिदा आनंद द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ही एक ऐसे हैं जो कभी भी इस जीव का हाथ नहीं छोड़ते। जाने अनजाने में हम अगर उनका हाथ छोड़ भी दें, परंतु वह हमारा हाथ कभी भी कदा भी नहीं छोड़ते। वह हमारा और उनका रिश्ता इतना अटूट है, इतना प्रेम है परमात्मा के, और एक भक्ति के अंदर पता चलता है। जब आप भक्ति योग पढ़ेंगे उनके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को प्राप्त होगी कि एक भक्ति का और एक परमात्मा का प्रेम कैसा होता है और कितना विश्वास है एक भक्त को कि परमात्मा हमारे साथ ही है। सुख के अंदर तो सब साथ होते हैं, परंतु दुख में अगर हम देखने जाएं तो सारी दुनिया हमारा साथ जब छोड़ देती है तो वे एक परमात्मा ही है, वे एक श्री कृष्ण महाराज हमारे सखा ही ऐसे हैं कि हर घड़ी में, सुख में, दुख में, हर समय हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। ये जन्म की बात नहीं करते, आने वाले जितने भी युग होंगे, जितने भी जन्म हमारे व्यतीत होंगे, हर समय परमात्मा के साथ ही हमें समय मिलेगा बिताने के लिए, परंतु हमें ऐसे ऐसे कर्म करने पड़ेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, धर्म योग करते रहिए, नाम स्मरण लेते रहिए। जय श्री कृष्णा।